बस बस अब शोर नहीं करना। यहाँ आता हूँ, मुझे जस्ट वो चाह रहा हूँ कि एंट्रीज दोबारा बनानी ना पड़े, इसलिए तो मैं यहाँ आता हूँ D2 पर। और D2 पे आने के बाद किसी एक बच्चे के जो है वो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ काम। कौन सा था असाइनमेंट नंबर? यही था। टी अकाउंट्स ऑफ जर्नल एंट्री, ये तो टी अकाउंट वाला पार्ट है। इसी के अंदर है जर्नल एंट्रीज भी हैं, एक ही शीट है ना, ये अलग अलग है। चलो 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 किसी और पे चलते हैं। ये वाला है जर्नल एंट्रीज वाला, 2 पिक्चर्स अपलोड किए। हाँ 29 बच्चों ने जमा करा दिया। ये 12 बच्चे कौन है? एहसन, खड़े हो जाएं जिनका नाम लेता जा रहा है। एहसन अली, उस्मान अली, यासिर अली, मोहम्मद अहमद, तारिक, नवीद आरिफ, हमज़ा, हसनैन इकबाल, वासिफ खान, मोहम्मद मुश्ताक, उस्मान रहीम, नूरुल्लाह, मोहम्मद उमैर, तारिक। अच्छा ये दोनों तो क्लासेस ही दूसरी जगह ले रहे हैं, इनको तो चलो वहाँ दे। हाँ भाई आप लोगों की एंट्रीज क्यों नहीं हुई भी? और उसी असाइनमेंट को यहाँ भी सेंड कर दो ताकि मेरे पास मिसिंग ना आए। चलो बैठ जाओ। हाँ भेजी हुई थी तो कहाँ गई? क्या? तो इस वाले में दोबारा ये वाला रीसबमिट करवाओ, वो भी मैं चेक कर लूँगा वहाँ पे भी की है या नहीं। चलो बैठो। हाँ भाई एहसन, जितनी हुई है जमा कराओ भाई। इतना टाइम हो गया, क्या कर रहे हो इधर? किसी बच्चे को बोला तुमने सॉल्व नहीं हो रही? किसी से पूछा? हाँ तो सॉल्व हुई हुई है तो उतारने में तो 5-10 मिनट भी नहीं लगते। उस दिन मैंने इतनी सारी एंट्रीज करके दिखाई, कितनी देर लगी? टोटल 10 से 15 मिनट में सारी एंट्रीज, और वो भी इन लोगों को बताते बताते की हैं। वरना खुद से लिखता तो फटाफट थी। अगर आपके पास पेज बना हुआ तो आप तो एक्सेल में फटाफट एंट्री कर सको भाई। इतना फास्ट आप लोगों को काम करना है। कल ये नजर ना आए मुझे मिसिंग में, वरना थप्पड़ लगेंगे। चलो भाई बैठो। नूर ओ किधर भाई? बाकी खड़े रहे, इसको बोला है। नूरुल्लाह क्या कल भेज देगा, अब तक भेजी क्यों नहीं है? ये वजह चाहिए। कितना बना लिया है या बनाई नहीं है? बताओ तो सही, कुछ थोड़े से बनाई है, बाकी क्यों नहीं बनाई? क्या क्या बोल रहा है ये? मैं रोटी पे थोड़ी बोल रहा हूँ, तो रोटी पे थोड़ी बैठा हुआ तुझे बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी रोटी लगा के भेज दे। मैं ये पूछ रहा हूँ पहले क्यों नहीं भेजा? पहले क्यों नहीं भेजी आपने? क्यों नहीं सेंड की है पहले? वजह? हाँ कब भेजा ये असाइनमेंट? कब दिया था बच्चों? कितना टाइम हो गया इसको? 11 मई। आज क्या हो रहा है? 23। अब कब भेजेगा? नहीं कब भेजोगे? 11 से 23 कितने दिन हो गए? क्या करते रहे हो इतने दिन? वासिफुल्ला, वासिफुल्ला है या नहीं? वासिफ खान है। हाँ वैसे वासिफुल्ला तो नहीं होता ना। हाँ भाई आज का सवाल ही नहीं है, सवाल ये है कि पहले क्यों नहीं भेजी इतने दिन से। हाँ भाई कितने जमा करा दिए पुराने? अब तू पुराने खाते खुलवा रहा है मुझसे। पुराने खाते खुलेंगे तो थप्पड़ लगेंगे, सर फट जाएगा तेरा। खाम खाम है। क्यों नहीं जमा करा रहे बेटा? ये क्या तरीकेकार है? कितने टाइम से आपको बोला हुआ है? मैंने स्टार्ट से कहा था भाई ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सेल स्टार्ट हुआ तो बोला भाई 1-1 2-2 करना शुरू कर दो, मत मिस करवाना। डेली 2-2 1-1 2-2 ही दिया असाइनमेंट। मैंने कहा ये जमा करा दो। बहुत सारे गधे ऐसे हैं वो भी नहीं जमा करा रहे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को 2 असाइनमेंट दिया, कितना टाइम दे दिया भाई? 2 हफ्तों में 2 असाइनमेंट खाली, यहां करके भी दिखा दिया। अब तो करो ना, ये तो टी अकाउंट्स वाला है ही नहीं। हाँ भाई तुमने क्यों नहीं करवाया जमा? पता था क्या क्या आज? अबे भाई इनको समझाओ, ये क्या नशे करके आए हुए सारे। मेरा ये सवाल ही नहीं है कि आज करोगे या नहीं करोगे, मेरा ये सवाल है इतने दिनों से क्यों नहीं किया, ये वजह है। ये सवाल बताओ मुझे, इसका जवाब दो मुझे। हाँ क्यों नहीं किया?
सुस्ती आई हुई थी, कोई और आई हुई थी, मतलब नींद, तो क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रहे? अजीब है कसम से यार, क्या करूं तुम्हारा बताओ? चलो एक गेम खेलते हैं। कल ये असाइनमेंट नहीं दिया ना, कसम से यहां 100 रुपए जमा कराओगे, एक हर असाइनमेंट का 100 रुपया। नहीं करो असाइनमेंट, 100 रुपया हर असाइनमेंट का जमा कराओ, ये मैं लूंगा गारंटी के साथ। और तुम देखो क्या करता हूं, लेके यहां जितने होंगे 1000 रुपए हो गए बेटा, पार्टी करेंगे ऑन द स्पॉट में। इनके पैसों से तुम्हारे सामने कोल्ड ड्रिंक मंगवाऊंगा ठंडी ठंडी, ठीक है, सब पियेंगे, इनको मिलेगी भी नहीं, ये भी याद रखना। तुम्हारे सामने से गिलास पास होगा, ठंडा वो नहीं, उसके अंदर बर्फ भी एक्स्ट्रा मंगवा के डलवाऊंगा, साइडों से ऐसे बर्फ निकल रही होगी। सच बता रहा हूं। जिनका कौन कौन? वासिफ, तुम, ओए तू भी और ये भी। छोड़ दो कोर्स फिर नहीं होता तो 100 रुपए दो, वरना असाइनमेंट करो। मुझे नहीं पता अब इस पॉइंट पर आ गए हो तुम लोग, क्योंकि अब डेली बेसिस पर एक असाइनमेंट होता है 2 हफ्ते। अब ये कल असाइनमेंट किसी भी सूरत जमा चाहिए। कल मैं आऊंगा, किसी का नहीं चेक करूंगा, ये जो 4-5 बच्चे इनका चेक करूंगा, बस मुझे बाकियों का रिजल्ट ही नहीं चाहिए। कल मैं तुम लोगों के ये दोनों असाइनमेंट चेक करूंगा, ये 2 असाइनमेंट कल तक जमा चाहिए। और नेक्स्ट मंडे वाले दिन सारे असाइनमेंट्स फिर से चेक करूंगा, जिसके जितने मिस होंगे फी असाइनमेंट पे 100 रुपए बनेंगे। बाकी ये कि राउंड फिगर पे चला जाऊंगा, जिसके 6 होंगे 600 बनते 500 ले लेंगे हम। ये तुम्हारे लिए रियायत हो जाएगी, ठीक है, 100 रुपया डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन जान नहीं छोड़ूंगा अब मैं, बता दूं, सिंपल सी बात है। सही है नूरुल्लाह? कल असाइनमेंट कर लेना, दिल हुआ, अगर पैसे ज्यादा हुए पप्पा के पास तो 100 रुपये ले आना, 2 असाइनमेंट है तो 200 ले आना, ठीक है भाई? सही है? पापा कहाँ होता है? दुबई में। बस फोन कर दे, सऊदीया से 2 रियाल भेज दे, ठीक है? अगले असाइनमेंट्स के लिए भी रख लेना। हाँ भाई बैठो गधे तुम दोनों। ओए तेरा हो गया इंटरव्यू? हो गया, बैठ जा। हाँ भाई आप बताओ जी। ये क्या केक बन रहा है? आधा बना लिया, आधा रह गया है। जहां पर मसला है पूछो, किसी बच्चे से पूछा है? किससे? नहीं, किससे और किसी से क्या पूछा है? नीचे मदरसे वाले बच्चों से पूछेगा, उनको तो बेचारों ने पढ़ा ही नहीं। किससे पूछा है? क्लास के बच्चों से पूछना था। चलते फिरते रोड से तो नहीं पूछ रहा। पहुंच गया कचौरी वाले के पास, समोसे वाले के पास, ये वाली एंट्री बता दे भाई, ये बच्चे मौजूद है, इसमें से किससे पूछा है? पूछा किसी से? क्या कौन बैठता है अभी? चलो इतने सारों में भाई, इस बच्चे ने तुम में से कौन सा बच्चा है जिससे कुछ पूछा है और एंट्री की है? अहमद हो गया। और ये नल्ले से पूछा है तुमने भी? इस नालायक आदमी से पूछ रहा है तू भी? चलो चल बैठ जा, कल के दिन कंप्लीट, नहीं तो 100 रुपया। मैं उम्मीद करता हूं कि 100 रुपये आ जाए, कोल्ड ड्रिंक पिए। चल भाई जीशान आ जा, सामने आ। हाँ ना, मेरा चीख चीख के गला सूख जाता है, ना कोई ठंडा पिया जा रहा है ना कुछ तो आना चाहिए जी। क्या इसके भी पास से गुजारेंगे खाली? हाँ भाई क्या कह रहे हो? जमा है तो खड़ा क्यों है? कॉपी की वजह से खड़ा है? अरे चल, कॉपी वाले भी जिस दिन कॉपी नहीं लाएंगे 50 रुपए देंगे। क्या बात है, सही हो गया, बैठ जा। चल तू भी कॉपी नहीं लाया कल से, और हाँ तेरा असाइनमेंट जमा है, वो भी नहीं जमा, तो तेरे 150 रुपए बन जाएंगे ऐसे। आज के दिन माफ है, जिस दिन कॉपी भूल जाओ, जेब में 2 चीजें उठाना लाजमी है। ट्यूशन आते हुए आपने 2 चीजें लाजमी उठानी है, 50 रुपए या फिर कॉपी। कॉपी याद रही तो कॉपी ले आना, भूल गए तो 50 रुपए जेब में रखे होने चाहिए, बस ये चीज है, सिंपल सी बात है। अल राशि वल मुर्तशी फी नारी जन्नत। चलो बैठो, ठंडा ठंडा पियेंगे, मजा आ जाएगा। ये रिश्वत नहीं है, सजा है तुम लोगों की, नालायक कहेंगे। अच्छा ये हम किसकी एंट्री डाउनलोड करें? अच्छा ये जो 34 एंट्रियां थी, ये बहुत बड़ी एंट्रीज थी, अच्छी खासी। इसकी एंट्रीज तो मैंने करवा दी थी खुद, है ना? एंट्रीज भी करवाई है मैंने ना, खुद करवाई थी ना आपकी क्लास में भी। एंट्रीज मैंने एक दफा करा दी, लेकिन मैंने टी अकाउंट्स नहीं कराए थे। आज मैं टी अकाउंट्स भी करा दूंगा और साथ में इनका बैलेंस भी हम निकाल लेंगे। ठीक है भाई, आ जाओ शुरू करते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं।
ऐसा कौन सा बच्चा है जिसका जबरदस्त बना हुआ होगा भाई? उजैर जी, गलतियां होंगी। ऐसा कौन है जिसने जैसा मैंने बनाया था वैसा ही बनाया, बिल्कुल सेम? कौन है बेटा? किसी को तो उम्मीद होगी। यार एक मिनट रुक जाओ। जर्नल एंट्रीज, ओए होए, नहीं 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 नहीं, ओ जबरदस्त भाई, 34 एंट्रीज ये मैंने करवा दी, बेहतरीन हो गया ना, जबरदस्त भाई। ठीक है चलो, ये अच्छी बात हो गई, हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। डन लेट शुहेब गुल। यहाँ आता हूँ मैं। कल की वीडियोस 4 दिन से तो की नहीं होगी, जुम्मा हफ्ता इतवार तो होती ही नहीं है। कल के दिन अगर नहीं की तो आज अभी के इसके साथ अपलोड कर दूंगा मैं। चलो अभी हम चलते हैं यहाँ पर मैन पर्पस देख लेते हैं। 34 एंट्रीज, ये मेरे हाथ की बनी हुई एंट्रीज है ना? ठीक है चलो आगे चलते हैं भाई। चलो भाई शुरू करते हैं। यहाँ आते हैं टी अकाउंट्स पर। क्या? हाँ मुझे याद आ गया, बैंक का हमने एक एंट्री की है, ये रही बैंक की। एक एंट्री बैंक की और है जिसमें पे किया था बैंक के थ्रू। हाँ अभी चेक कर लेते हैं बेटा। विधवा जो विधवा हो गई थी उसको चाहिए, नहीं सेव नहीं हुआ मेरे ख्याल। सोल्ड गुड्स टू वेदवा राम पेड ऑन अकाउंट 18, एंट्री नंबर 18। एंट्री नंबर 18 पर आ जाओ भाई। 18 में मिस्टेक है, बैंक में आया, बैंक में ही आया। और अच्छा ये यहाँ पर कहीं हम लोगों ने जो है ना बैंक के थ्रू है। परचेजेस हरेश पर्सनल यूज, हाँ पेड ऑन अकाउंट मनोहर 26 मनोहर ने ये बैंक में पैसा भेजा। अच्छा एक और बात बता दूं, ये कैश में रहता तो भी हमारे पास कोई नुकसान नहीं होता, इक्वल आती है हमारी इक्वेशन। टी अकाउंट में तो फर्क होता लेकिन इक्वेशन में नहीं। क्यों? क्योंकि पैसे तो पड़े हुए हैं ना, और पैसा बैंक में हो या कैश में हो, होता क्या है? एसेट्स है। तो एसेट में हम कैश की शक्ल में उसको गिन लेते लेकिन होता जरूर। ठीक है आगे चलते हैं। लेकिन ये ब्लेंडर फिर भी है एक किस्म का। चलो भाई यहाँ पर आते हैं और होम पर आते हैं, और क्या बनाना है भाई? टी अकाउंट्स बनाने हैं हमने। अरे भैया चलो शो करवा दो भाई, शो ये। ओह यो, अरे क्या हो गया? ले भाई, ये एक तो ना इस माउस की मसला, ये माउस ऐसे रखा हुआ है कि सही आ नहीं रहा हाथ में ये, और इसको खींच देता हूँ यूँ। पहला है कैपिटल, दूसरा है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज तो बड़ी है, लायबिलिटी के अंदर तो काफ़ी सारे सेक्शन है यार। अकाउंट पेएबल में मनोहर, एक काम करता हूँ यूं यूं करके एंट्रीज बनाता जाता हूँ। बाकी बाद में देखा जाएगी। चल भाई, मार्जिन सेंटर कैपिटल, चलो भाई वो बाद में देखते हैं। चलो पहली एंट्री क्या? कैपिटल 10,000 से इन हुआ है ना। अरे एक मिनट में एक काम करता हूँ, खैर मैं एंट्री यहाँ पे भी बना सकता हूँ लेकिन छोड़ो अब यहीं से बनाते हैं। 10,000 से कैपिटल क्रेडिट हुआ। अब कैपिटल कहीं कम हुआ है? हाँ कम हुआ है एक जगह। कैपिटल एक जगह था, पर्सनल यूज के लिए था। कैपिटल ये रहा, 300 रुपये पर्सनल यूज के लिए लोड करवा दिया होगा। वो मैं माइनस करने वाला था। ये भी है, अगर मैं ये 3,000 लिख दूं गलत है, मैं लिखता हूं ऐसे। मैं ये करने वाला था, 300 ही लिख रहा था भाई। ठीक है तो ये हो गए 300 रुपये।
और यहां लिख देते हैं। अरे यार एक काम करो ना, ऐसे बहुत खिचड़ी नहीं बन जाएगी, आप लोगों को समझ तो आ जाएगा ना। ये कौन लगा हुआ है? अरे ये क्या है? 2 दफा पेश किया है मैंने, फिर भी ये बीच से लाइन ही गायब हो गई। तो कुल मिला के मेरा ख्याल है ऐसे करते हैं, यहाँ के ऐसे ही लिख देते हैं, यहाँ कर देते हैं बैलेंस। ओ सही है। यहाँ क्या चीज यार, यूं टी अकाउंट्स पूरे नहीं आएंगे, मसला ये है। इक्वल्स टू, अब इसका बैलेंस कहाँ बनेगा? सही बना रहा हूं? इसका बैलेंस ही गलत बना रहा हूं। बैलेंस इसका बनेगा यहां पर। चेक करने के लिए देखा था कि बच्चे क्या बताते हैं, बच्चे सोए हुए। चलो भाई 9,700 रुपये है। अब आ जाओ इधर, अगला बनाता हूं क्या, कैश का। यहीं बना दूं? कैश का हिसाब थोड़ा लंबा होगा, तो भाई ये वाले को बना लेते हैं, कैश। कैश मार्जिन सेंटर। कैश के अंदर क्या क्या पंचायतें ये देख लेते हैं। कैश में पहली चीज, पहला कैश। अब कैश में आसान है, इधर उधर सोचने की, क्या है कैश? डेबिट 10,000 से, 10,000 से डेबिट। आगे 800 गया, 3,000 गया, 1540 आया। 800 गया, 3,000 गया, 1540 आया। 1540 आया, 800 गया, 3,000 गया। 800 की जगह वो लिख दिया ऊपर। ठीक है भाई, यही था। ठीक है, 800 गया, 3,000 गया, कैश 1540 आया। 80 गया, 600 गया, 80 गया, 600 गया, और 80 गया, 600 गया, 1900 गया। 80 गया, 600 गया, 1900 गया। 80 गया, 600, 80, 600, 1900। आगे चल, 40, 80, 800, 40, 80, 800, 40, 80, 800। अच्छा भाई 40, 80, 800 देखते जाना, दोनों तरफ कैश बस नजर आई। ये रहा 1600 प्लस हुआ, और 80 और 440, 80 और 440, 1600, 80 और 440, 80 और 1440। ये हो गया 80 और 1440, 1600। आगे देखो भाई, कैश 1460 गया, 1460, 80, 100, 160, 1460। अच्छा पहले 1 मिनट, क्या कहां तक थे हम? ले भूल गए। 1460 गया, 1460 गया, आया कितना है? 4,000 आया है, और 4,000 आया, और 80 गया, 100 गया, 160 गया। 80, 100, 160, 80, 100, 160। ये 100 तो जो है कल आएगा इंशाल्लाह, अकाउंट रिसीवेबल होगा हमारे पास, 100 करके आएंगी चीजें। 380, 190, 380, 190, 380, 190, 380, 190, और 60 रुपए डिलीवरी के मिले हैं। ऐसे कंट्रोल करके छोटा करते हैं इसको, यहां आते हैं और ये लाइन को खींच डालते हैं नीचे तक। ऐसा ही होता है, सही कैश बता दो। यहां क्या लिखना है, और छोटा ही करके फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दो, बैलेंस। क्या? कैश का बैलेंस डेबिट साइड पर आता है, क्योंकि कैश क्या है? एसेट्स है भाई, इसका बैलेंस डेबिट साइड पर आएगा। इज इक्वल्स टू सम ऑफ, ये वाली साइड का सम पहले करना है, इससे माइनस करनी है ये वाली साइड। लिखना है क्या? एसएम सम ऑफ, इस पूरी साइड को जमा किया और उस वाली साइड को जमा किया, माइनस कर दिया। 6,010 रुपए कैश क्या है हमारे पास? अभी हमारे गुल्लक में पड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं पेटी कैश। कौन सा कैश? इट्स अ पैटी कैश। इसको एक काम करते हैं, इसको यहां से उठाते हैं, कट करते हैं और यहां पेस्ट कर देते हैं, ताकि देखना थोड़ा इजी रहे। और यहां आते हैं, एक लाइन को बुलाते हैं, कहते हैं टी को आई अकाउंट कर दो। कैसा? सही हो गया?
ये अब हमारी मर्जी, हम इसके साथ बेशक थोड़ा बहुत खेल लें, जुगाड़ मार लें। चलो भाई, एंट्री कैश का टी अकाउंट बन गया, कैपिटल का बन गया। अगला क्या है? गुड्स परचेजेस का अकाउंट। अब मर्जी है, परचेजेस में अलग अलग परचेज बनाओ, आपकी मर्जी। गुड्स के साथ एक बनाओ, आपकी मर्जी। समझ गए बात? कोई मसला तो नहीं है यहां तक? ठीक है। अब ये आपकी मर्जी के ऊपर है, आप जैसे लिखना चाहो इसको। तो हम बना लेते हैं, एक ही अकाउंट बनाते हैं सारी परचेजेस का। किसका? यहां लिख देता हूं, क्या यहां बना लेता हूं, चलो परचेजेस का। और अच्छा एक काम करता हूं, ये जो फासलों को तकल्लुफ है ना, ये थोड़ा कम कर देता हूं। ऐसा ही है, हाइड नहीं करते ना, मिल जाएगा। ओ चलो भाई, अब ये अकाउंट किस चीज का है? परचेजेस का टी अकाउंट है। यहां इसको आते हैं मर्ज एंड सेंटर करते हैं, यहां लिख देते हैं क्या? PUR परचेजेस। परचेजेस का टी अकाउंट ये रहा। कुछ फटाफट से इसमें परचेजेस ऐड करते हैं। बताओ भाई परचेजेस में क्या क्या है? अब देखते थे ना, जहां परचेज हो, गुड्स 5,800, 5,000 और 800, 5,000 का कुछ खरीदा, 800 का कुछ खरीदा, और 500, 800। अच्छा एक और चीज होती है परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न हमने नहीं पढ़ा। एक और चीज होती है सेल रिटर्न। हमारे यहां जब परचेज बनाएंगे सीधा सीधा यूं बन जाएगा एक ही साइड पे, और सेल बनाएंगे सीधा सीधा एक साइड पे बन जाएगा। कोई माइनस रिवर्स नहीं हो रहा होगा, सेल डेबिट नहीं हो रहा होगा, परचेज क्रेडिट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हमारी किसी एंट्री में हमने कोई माल वापस नहीं किया। बिलफर्ज एक LED खरीदी, एक दिन बाद उसको परचेज को रिटर्न कर दिया, तो परचेज रिटर्न मतलब 1 लाख की खरीदी थी, 1 लाख दोबारा आ गया, तो उसकी भी एंट्री बन सकती है। ठीक है, अभी हमारे यहाँ है नहीं, तो अभी हमारे पास जो चीजें हमने कुछ भी वापस नहीं किया, तो परचेज वन साइड ही चल रहा होगा। और देखो परचेज में क्या क्या परचेज किया है? गुड्स कितने का? 600। बड़ा नाजुक सूरत हाल है ये। उसकी वजह ये कि कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। एक परचेज, दो परचेज, और देखते जाओ, तीसरी परचेज, आगे चले, ये परचेज 2600, 2600, और कहां पर है 3800? 3000 और 800, 3800 नहीं बोलो भाई, 3000 और 800 बोलो, और लाजमी लगाओ 3000 और 800 और 1500। कहाँ है? और अरे मसला ये हाथ की लिखी हुई चीज़ है ना, फिल्टर में प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मैं अभी कोई चीज़ लगा दूं, सेलेक्ट कर लूं, बीच में किसी की स्पेलिंग में मैंने परचेजेस लिखा हो, कहीं परचेज लिखा हो, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ये क्या है? 1400 और 1460 भाई, 1400 और 1460। आओ भाई आगे चल। क्या? 80। कमाल हो गया भाई। इसका बैलेंस क्या होगा? इज इक्वल टू क्या लिखना है? BALANC, बैलेंस डलवाया, इज इक्वल टू सम, हम। ठीक है भाई, 17,240 रुपए का माल खरीदा है अभी तक। चल भाई, अकाउंट पेएबल मनोहर भाई, अब अकाउंट पेएबल बनाना शुरू करते हैं। मनोहर का, इसको मर्ज कर, अकाउंट पे मनोहर त्रिवेदी। मनोहर त्रिवेदी होता है। चल भाई, अब देखते हैं मनोहर को कब कब पैसा दिया, कब कब इससे लिया। चल भाई आ जाओ। अकाउंट पेएबल सबसे पहले 5,000 रुपये मनोहर ने दिए, 5,000 रुपये मनोहर ने दिए क्रेडिट साइड पर। आगे चलो, मनोहर ढूंढो। ये रहा, 3,000 रुपये लेस हो गए मनोहर के, 3,000 रुपये लेस हो गए मनोहर के। आगे चल, देखते जाना यार, मनोहर मिस ना हो जाए। मनोहर नहीं मिस होना चाहिए। कहाँ है?
ये 2000 दोबारा लिए, ले लिए, कम हुए 2000 पे। अच्छा ये डेबिट हुआ है ना, और पहले भी डेबिट हुआ था एक और जगह। 2000 रुपये यहाँ से भी डेबिट हो गया। मनोहर को पैसा वापस कर रहे हैं हम लोग। आगे चल, 3000 रुपये मनोहर के कम हो गए। और बताओ, और इधर देख देख के आंखों में दर्द हो गया है। देखो देखो देखो, रिसीव कहाँ है, ये रहा 1400। चल 1460 रुपये रिटर्न के, सूद लिया है क्या? 1400 दे के 1460 रुपये कहाँ है भाई? बस मनोहर की छुट्टी, मनोहर की छुट्टी हो गई। इसका बैलेंस कहाँ होगा भाई? क्रेडिट साइड पर होगा। शहजादे तेज हो गए। यहाँ कौन कौन शहजादा है? उफ यार, आंखें ऐसी जल गई हैं ना। 2940 रुपये इसके बकाया हैं। देखो कितना सामान इससे लिया दिया, एंड में क्या बचा? सिर्फ 2940 रुपये बस। चल भाई आगे चल, आगे ये हो गई। अब देखो 1 बाय 1 में एंट्रीज बना रहा हूँ। कैश खत्म, कैपिटल हो गया, परचेज हो गया, परचेज खत्म, कैश का रिकॉर्ड हो गया। अकाउंट रिसीवेबल पे आ जाओ भाई। एक रिसीवेबल यहाँ बना लेते हैं। चरणजीत यहीं बना ले या यहाँ बना ले? यहाँ बना लेते, रिसीवेबल अपना यहाँ बना लेते, क्योंकि ये सारा पार्ट एसेट्स का हो जाएगा ना। ये वो है जो हमने ही एसेट्स में प्लस करना है। तो यहाँ आते हैं, एक दो धारी तलवार लेते हैं और ऐसे करके शिंग करके एक लाइन लगा देते हैं। इधर लिखते हैं हम लोग क्या लिखूं बताओ? खून से लिखता हूं, अकाउंट RECV रिसीवेबल। नाम क्या है? चरणजीत भैया। चरणजीत भैया को जानते हो तुम लोग? नहीं जानते? बहुत मस्त आदमी है। चलो यहां आ जाओ भाई। चरणजीत यहां पर डेबिट हुआ। क्या है डेबिट? 1600 से डेबिट। चल भाई आगे चल, और देखो 1600 से क्रेडिट। 1600 दे दिए पूरे। ओ ये हिसाब होता है ना, जैसा दिया लिया वैसे ही वापस कर दिया। आगे चलो, कहाँ है यार? कुछ तो ये रहा। फिर माल लिया 2600 का। अच्छा ये दिया है 2600 का हम दे रहे हैं डेबिट। और देखो 4000 रुपये इसने दिए। ये तो बहुत बुरा हो रहा है। ये कैसे हो गया? ये कोई भंड हो गया। ब्लेंडर 27 पर आओ जरा। 27 पर आओ, एक मिनट रुको। 27 पर 4000 ही दिए इसने, 4000 ही दिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि और कोई एंट्री देखो ज़रा चरणजीत की। चलो हो सकता है आगे देखें, लेकिन मसला ये है हमारे पास चरणजीत की एंट्रीज ख़त्म ना, ये प्रॉब्लम है इस सवाल में। 2600 ये रहा डेबिट का। और कहाँ है एंट्रीज? याद करो, एक मिनट देखते जाओ। 23 और 7, 23 7 और 4, 23 7 और 4, 23 7 और 4, 4 7 23, 4 7 और 23 का है। देखो चरणजीत का ही नाम तो नहीं आया दोबारा। और कहीं नाम नहीं आया। 26 और 27, 26 भी है ना? ये 23 और 27 में फिर आया है। 4000 रिसीव हुआ, 2600। कितनी एंट्रियां हो गई इसकी टोटल? 4। यहाँ प्रॉब्लम है भाई, ये कुछ एंट्रियां चेंज करनी पड़ेंगी। 4 एंट्रीज हैं। एक काम करना है हमने,
इसको आप एक काम करो, इसको कर दो, नहीं नहीं 3 भी नहीं, 2600 से कम ही करना है। मसला ये 1600 ऊपर दे के 1600 वापस कर दिया ना, ये इस बिजनेस में कोई पुराना हिसाब होगा इसलिए प्रॉब्लम है। आप सब एक काम करना, इसको कर देना 400, ठीक है 400 कर देना। इस एंट्री में भी हम कर देते हैं इसको 400। और ये क्योंकि हमने चलता हुआ बिजनेस उठाया है ना, इसमें हो सकता है कोई पुराना उसका हिसाब बाकी हो, लेकिन हमारे पास पुराना हिसाब नहीं है। हाँ हाँ हमारे पास पुराना हिसाब नहीं है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं 400 थे। कुछ बोल रहे थे, सही है, आगे चलें। अच्छा अब इसका डेबिट बैलेंस रहेगा इज इक्वल टू बैलेंस इज इक्वल टू सम ऑफ दिस एंड this minus sum of this. Oh, let me open the bracket. It's like this. Okay, done. 2200 रुपये उस पर हमारे बकाया, वरना क्या होता हमने देने, भाई हमारे कस्टमर के कभी हमने नहीं देने होते, ठीक है, ये वाली हम याद रख लेते हैं ऐसे। चलो भाई आगे चलें। रेजर कहाँ है? ठीक है भाई चलो आगे चलें। ये भी हो गया, अब इधर देखते हैं, कैश भी हो गया, ये भी हो गया। सोल्ड गुड्स, सोल्ड भाई सोल्ड वाला हिसाब करना। अच्छा एक और चीज़ है, अभी इससे पे वाले भी हैं। अकाउंट पेबल हो गया, फिटिंग्स हो गई, चरणजीत हो गया, सोल्ड गुड्स, अकाउंट रिसीवेबल चरणजीत हो गया। यहाँ आ जाते हैं सोल्ड गुड्स क्या, मैं समझा नहीं। एक ये बना लिया, ये ना, ये इससे पहले सोल्ड गुड्स आ रहा है ना, हमें सारी एंट्रियां मुकम्मल करो। कैश की सब एंट्रियां हो गई, कैपिटल की सब हो गई, परचेजेस की सब हो गई, मनोहर की सब हो गई, कैश की सब हो गई, चरणजीत की सब हो गई। अब सोल्ड गुड्स की सब हो जाएंगी, फिर अकाउंट मनोहर की सब है, फिर वेदवाराम की सब हो जाएंगे, ये हो गए। फिर आगे देखेंगे डिस्काउंट की फिर करेंगे, ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। अभी कौन सी करनी है? सोल्ड गुड्स। तो सोल्ड गुड्स यहां बना लेते हैं अभी हम। सोल्ड गुड्स क्या होता है हमारा? सोल्ड गुड्स क्या होता है हमारा? रेवेन्यू। आप लिख सकते हो रेवेन्यू या सेल्स लिख दो, सेल्स का टी अकाउंट। अब सेल्स का बैलेंस क्या बनेगा, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट बनेगा। और हाँ सेल में अभी हमारे पास सिर्फ क्रेडिट साइड होगी, डेबिट नहीं। डेबिट साइड तब होती जब सेल रिटर्न हो जाए, कोई बंदा हमारा माल वापस करे। अब बस सेल जहां सोल्ड लिखा हुआ है उसको आप देखते जाओ। सोल्ड गुड्स 1600 रुपए, 1600 रुपए। आगे 2000 रुपए, आगे सोल्ड एक ही साइड पर आएगा 3400 रुपए, आगे 3600 रुपए और 1600 रुपए, 36 और 1600, 3600 रुपए और 1600 रुपए, आगे 2600 रुपए, 2600 रुपए और बस यहां आते हैं, बैलेंस लिखते हैं, इज इक्वल टू लगाते हैं, ऐसे हम सम लगाते हैं। अब थोड़ा मैं फास्ट काम करूं क्योंकि हमने ये एंट्रीज कंप्लीट करनी है। ये भी हो गया 1480 का बैलेंस। आगे चलते हैं। हाँ भाई इसके बाद कौन बंदा रह गया? सोल्ड गुड्स हो गया। अब ये वेदवाराम, अकाउंट रिसीवेबल वेदवाराम, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ आते हैं, इन दोनों को मर्ज करते हैं, सॉरी इन दोनों को यहाँ पर मर्ज करते हैं। अकाउंट रिसीवेबल, अरे कॉपी तो किया था भाई, सिर्फ इस चीज़ को कॉपी, लेट मी पेस्ट इट हेयर। और भैया थोड़ा सा इसको खींच देते हैं इधर, ठीक है। चलो भाई अब इस वेदवाराम को देखते जाओ भाई, जहाँ जाए। अब ये डबल साइड पर दिखाई देगा, हमें पता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहीं से स्टार्ट हुआ है 2000 डेबिट, 2000 डेबिट। अरे इसको मैंने यहाँ बना लिया, खैर क्योंकि ये रिसीवेबल है तो यहाँ से बनाते हैं, सही है।
कॉपी कर, चल आगे 2000 आगे। वेदवाराम 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 देखते जाना भाई। फिर 3600 भाई हमसे माल लेता जा रहा है, वापस नहीं कर रहा। 36,000 नहीं 3600 है। आगे भाई देखो, नजर रखो, दे दिए इसने 4,000 रुपये वापस किए, शुक्र है 4,000 वापस कर दिए। आगे चल। अच्छा मुझे लग रहा है ये 4,000 वाली जो एंट्री है ना वो उलट हुई है, ये मेरा ख्याल है ये 4,000 वेदवाराम वाली हो सकती है, इसने 4,000 दिया ना। खैर अभी हम देख लेंगे। चलो भाई, और कहाँ है वेदवाराम, नजर आ रहा है? खत्म, टाटा बाय बाय। इज इक्वल्स टू सम, यहां आते हैं, ये से माइनस कर देता हूं सीधा ये। अरे कहाँ चले गए आप भैया? भैया तुम कहाँ हो? हम यहाँ हैं भैया। और यहाँ पे क्या करना है? BLANC। ओ एक बीच में लाइन गायब हो गई, यहाँ मारो ऐसे बटन। चलो ये भी बैलेंस हो गया। और आगे और कौन बच गया? डब्बा खुद ही बन गया। चलो चलो आगे, यहाँ पर आते हैं ना। चलो भाई, चरणजीत भी हो गया, मनोहर भी हो गया, वेदवाराम भी हो गया, सोल्ड गुड्स हो गए, कैश भी हो गया, चरणजीत भी हो गया। हाँ सेल्स डिस्काउंट, लेट मी कॉपी दिस। सेल डिस्काउंट क्या होता है? हमने क्या दिया है? डिस्काउंट दिया है, तो ये कहां जाएगा? एक्सपेंस में जा रहा होगा। किसमें? एक्सपेंस में। एक्सपेंस को भी इधर ही लिख देते हैं यहीं कहीं। अरे भाई सिंगल लाइन चाहिए। अब यहां एक ही लिखते हैं, XPNC एक्सपेंस, मार्जिन सेंटर। अब एक्सपेंस में सारे एक्सपेंस भाई देखना शुरू करो, जहां जहां एक्सपेंस होगा वो बता देना। पहला एक्सपेंस क्या हुआ? 60 रुपये का, 60 रुपये का डेबिट साइड पर। अब देखते जाओ एक्सपेंस। नहीं मैंने उसमें डाल दिया, फिटिंग परचेज में डाल दिया, एसेट्स में। हाँ भाई कहाँ है? 80 रुपये, 80 रुपये का एक्सपेंस हुआ। आगे चलो, परचेज गुड्स और कहाँ है? 100 रुपये कहाँ है? नहीं परचेज डिस्काउंट तो अलग है ना, वो तो हमें मिला है। 80, ये क्या है? 40 रुपये। कहाँ है? पेड सैलरी, हाँ 80। और कैरेज एक्सपेंस हो गया, ये हो गया, गुड्स हो गया, वेदवाराम बैंक परचेजेस, सैलरी एक्सपेंस 80 रुपये। आगे पेड सैलरीज और 80 रुपये। सस्ता आदमी है बड़ा यार। रेंट 160 रुपये, कौन से बंगले का रेंट है ये? बिजली एक्सपेंस, बिजली हूं मैं, इसके काम। रेंट हो गया 160, ये बिजली 100, बाकी हो गया ना। रेंट और कैपिटल परचेज, जर्नल एक्सपेंस कितना? 190। चल भाई, बैलेंस इज इक्वल टू SCM सम, और ये, और यहाँ से आओ इसको यूं सेलेक्ट करो। चल भाई 870 रुपये का अब तक एक्सपेंस हुआ है, टोटल खर्चा। चलो भाई आगे चलें। अगली क्या चीज़ है भाई? यहाँ पर आते हैं और देखते जाते हैं। हमने देख लिया भाई, ये भी देख लिया, सेल्स डिस्काउंट भी देख लिया, सैलरीज वाला भी हो गया, गुड्स भी हो गया, कैश भी हो गया। चरणजीत हो गया ना अकाउंट रिसीवेबल। रमेश बाबू, एक वो क्या डायलॉग होता है?
रमेश बाबू क्या है, अकाउंट रिसीवेबल है, रिसीवेबल हैं तो यहां बनाना पड़ेगा। ओ भाई क्या कर दिया हमने। हाँ भाई, और यहाँ आते हैं, इसको हटाते हैं। ओए क्या था, मार्जिन सेंटर, और क्या है, कंट्रोल सी किया वह। चलो भाई अब बताना शुरू करो, यहीं से शुरू है। 3400 देखते जाना भाई, 3400 डेबिट देखते जाना है, दोनों तरफ देखो। किसको, रमेश को, रमेश 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 पैसा खा के भाग गया। रमेश ने कुछ नहीं दिया हमें, कुछ नहीं दिया सिवाय रुसवाई के। BALANCE बैलेंस इज इक्वल टू, और यही एंट्री यहाँ पर ठक हो गई। इसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, खाता इसका अभी के लिए। चलो भाई आगे चल, अगला। हाँ हाँ, हमने तो बस यहाँ तक का बनाना है हिसाब। चलो आगे देखें, अभी हमें यहाँ भी पता चल जाएगा जितना इन हुआ है उतना हमारे पास है या नहीं, क्योंकि कैश वैश बचा हुआ है ना। चलो आगे चलें, कहाँ पर है पुरुषोत्तम, नहीं वो फिर दुकानदार नहीं था। आगे चलो, ये भी हो गया, पेड सैलरीज, कैश, परचेज गुड्स, रमेश हो गया। पुरुषोत्तम का अकाउंट पेएबल, पुरुषोत्तम का तो यहीं पर बनाना पड़ेगा भाई। पुरुषोत्तम इतना ही होगा कि यहाँ पर इजीली आ जाएगा। हाँ भाई, मार्जिन सेंटर कंट्रोल कहाँ है। हाँ भाई, पहले क्या है, 2600 से इन हुआ, 2600। आगे अब नज़र रखना पुरुषोत्तम पर, पुरुषोत्तम पैसा लेके ना भाग जाए। अभी तो हरबन भी है, भाग गया। भागा नहीं है, भागा है क्या वो, भागा थोड़ी है। हम शार्ट हो गए, उसका फोन ही नहीं उठा रहे। इससे तो हमने पैसे लिए हुए, उसने थोड़ी लिए हुए। क्या बोलते हो, ऐसा ही है ना। अब एक और भाईजान है, उनके लिए भी बना लेते हैं भाई। चलो भाई यही नाम दे देते हैं, हरबन। हरबन हरबन हरबन, देखो यार यहाँ पे हरबन कहाँ है। चलो भाई, अब हरबन से कितने देने, 1500 रुपये हमने, 1500 रुपये से हरबन स्टार्ट हुआ। आगे देखो, हरबन को 1500 रुपये वापस कर दिए। ओए होए होए, 1500 हरबन को वापस कर दिए। चलो भाई आगे, चरणजीत है कोई, हरबन 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 खत्म। हरबन का तो हिसाब इज इक्वल टू दिस, या नहीं सॉरी, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, वैसे होना चाहिए था दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। ठीक है भाई, इसका हिसाब भी हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश। ठीक है भाई, और यहाँ लिख देता हूँ मैं BALANCE। ठीक है भाई, अब कौन सी एंट्रीज रह गई हैं ज़रा ये देख लेते हैं। ऊपर आते हैं, कैश हो गया, कैपिटल हो गया, परचेज हो गया, गुड्स हो गया, फिटिंग्स हो गया, कैश हो गया, अकाउंट रिसीवेबल, फिलाना ढिमकाना का अकाउंट रिसीवेबल,
सैलरीज पेड, रमेश सोल्ड, मनोहर परचेज डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट। अच्छा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इसके लिए हम एक छोटा सा काम करते हैं, टर्म याद नहीं आ रही, परचेज्ड वेयर वी रिकॉर्ड द परचेज्ड डिस्काउंट इन, अगर कोई मिस्टेक है तो यहाँ पता चल जाएगी। हाँ भाई, कंपनीज दैट टेक एडवांटेजेस ऑफ सेल डिस्काउंट यूजुअली रिकॉर्ड देम इन एन अकाउंट नेम्ड परचेज डिस्काउंट विच इज इन अनदर कॉन्ट्रा एक्सपेंस। अरे परचेज का डिस्काउंट है ना, लिखते हैं इफ वी एज अ कंपनी गेट discount on our goods, so where we will record them। इसकी टर्म याद नहीं आ रही, इसको बड़ा if your supplier has a given discount on your purchases you will need to record the discount in your invoices। ये बड़ा जबरदस्त इसने जवाब दी, मतलब कह रहा है आप अपनी किताब में लिखोगे। भाई लिखना कौन सी साइड है, देम डेबिट, अरे कसम से। डिस्काउंट अलाउड इज डेबिटेड इन द बुक ऑफ द सेलर, डिस्काउंट रिसीव्ड इज द क्रेडिट बुक्स ऑफ बायर। ये बात ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा है इसको क्रेडिट साइड पर ही डिस्काउंट, तो यही चीज़ हमें यहाँ पर मिली है। अच्छा एक चीज़ है परचेज डिस्काउंट में, याद नहीं आ रहा मुझे, परचेज डिस्काउंट हमारे पास क्या होता है, ये हमारी, यार मुझे याद आता है इसको इनकम वाली जगह ही ऐड करते हैं, दोबारा चेक कर लेते हैं। परचेज्ड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर would record in the revenue allowed and discount received। चलो ये दोनों की एग्जांपल समझा देगा। allowed and discount received, what is discount allowed, discount allowed and discount received। डिस्काउंट अलाउड जो किया है वो तो डिस्काउंट अलाउड हमने देखा हुआ है, वो क्या होता है सेल डिस्काउंट, जो कि डेबिट साइड पे लिखते हैं, ये सही बताया। जो हम देते हैं वो क्रेडिट वाली साइड पर होता है, ये तो ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड, अब ये एंट्रीज में नहीं बता रहा क्या है, ट्रेड कैश डिस्काउंट अलाउड, द डिस्काउंट अलाउड इज अकाउंटेड फॉर एन एक्सपेंस ऑफ द सेलर, इसको हमने एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया, डिस्काउंट जो हमने अलाउ किया था, ये ठीक है। नीचे वाले को देखते हैं। हाँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड बाय द बायर, फर्स्ट इज द ट्रेड डिस्काउंट एंड द अनदर इज द कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इंस्टेड इट इज जनरली, नहीं हमें तो रिकॉर्ड करना है एज अ कैश डिस्काउंट रिसीव्ड एंड incentives for yearly payment, it is shown as an income or profit initially the purchases। अच्छा बस ठीक है, इसको यहाँ डालो इनकम में, मैंने कहा ना सेल में मुझे याद आता है कि लिखते हैं इनकम के अंदर लिखना है इसको, कट इट फ्रॉम हेयर। ओ भाई काम पहुँच गया हूँ मैं, यहाँ हम इसको यहाँ, और कितना था वो 100 का डिस्काउंट मिला है हमें, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ। अच्छा एक काम करते हैं ना, ये सारे डिस्काउंट परचेज डिस्काउंट एक साथ लिख देता हूँ, क्या क्या मिला है बताते जाओ। पहला मिल गया, फर्स्ट मिला 100 का, याद रखना 100 100 100 100 100। दूसरा मिला 60, 160 160, और बस खत्म, 160 का हमें ये मुनाफा हुआ है। सही है भाई। और ये यहाँ फॉर्मूला इज इक्वल टू और सम में E13, खत्म। ठीक है भाई, दोबारा चेक कर लें F2, यही हिस्सा था, क्लियर हो गया। ठीक है भाई। तो अच्छा अब ये भी है क्योंकि हम तो अपने रिकॉर्ड में कैश गया था वो लिख देते हैं या कैश आया था, इसको यहां एक्सपेंस के लिए। अब एक बात कि हमने टी अकाउंट, अच्छा टी अकाउंट्स को पहले हम यहां क्लियर कर देते हैं कि कोई बाकी तो नहीं रह गया। ठीक है, यहां आता हूं मैं, परचेज डिस्काउंट भी हो गया है ना, सेल डिस्काउंट भी हो गया, परचेज भी हो गया, ये अभी मैं आपको समझा था, पुरुषोत्तम भी हो गया, ये भी हो गया, एक्सपेंस कैरेज भी हो गया,
ये भी हो गया, वैद्वाराम भी हो गया, हर्बन भी हो गया, पेड सैलरीज भी हो गया, कैश भी हो गया, यहाँ सारी चीज़ें हो गई, गुड्स कैश, बैंक, हाँ बैंक रह गया। बैंक की एक छोटी सी 2 एंट्रीज हैं, वो हम बना लेते हैं यहाँ से। अगर बैंक नहीं बनाते तो पता है क्या होता, जो कैश कम हुआ है ना कुछ, वो उसका हिसाब नहीं रहता एडसिस में, उतना वो कम रह जाता। अब आते हैं यहाँ पर और इसको हम कर देते हैं यूं सेंटर, BAN के बैंक बना देता हूँ मैं। और बस बैंक की 2 एंट्रीज हैं, एक है 1460 से बैंक लेस हुआ है, चलो सही है, 1460 से बैंक लेस हुआ है, सॉरी यहाँ नहीं, क्रेडिट हुआ है 1460 से। और बैंक डेबिट हुआ था, कितने पैसे बैंक में भेजे थे, डेबिट साइड पर बैंक 4000 रुपये। बस बैंक की 2 एंट्रियाँ थी ना, 4000 रुपये। तो बैंक का बैलेंस यहाँ आएगा बैलेंस, और यहाँ इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। बैंक के अंदर कितना पड़ा हुआ है, 2540 रुपये हमारे बैंक में पड़े हुए। कैश में हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, कैश की एंट्री का है 6010। ये क्या है, अच्छा सही है 6010 और 2540 रुपये, ये हमारे पास सीधे ऐसे पड़े हुए। अब और मेरा ख्याल है चीज़ें देख लेते हैं, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मिस हो गई। परचेज गुड्स, अकाउंट पेबल, हर्बन, पेड सैलरीज, ये भी हो गया, ये भी हो गया। देखो मैं लाइन से देखता रहा हूँ, हर एंट्री हमारे पास हुई हुई है, हर जो जिस चीज़ का नाम आ रहा है वो सब चीज़ें हमने लिखी हैं। बिल्स हो गए, रेंट हो गया, कैपिटल हो गया, कैश हो गया, परचेजेज हो गया, एक्सपेंस लिख दिए, जर्नल। एक है कैरेज आउट। अब ये मेरे पास क्या है, कैश क्या है मेरे पास, आया है। और ये क्या चीज है मेरे पास, कैरेज आउटवर्ड हमने किस चीज में दिया है, डिलीवरी में। तो ये भी हमारे पास क्या है, हमारी इनकम में शुमार होगा, क्योंकि ये पैसा हमारे पास क्या हुआ है, आया है, इन हुआ है। डिलीवरी चार्जेस की मद में पैसा भी आया है और इनकम भी है। तो ये 2 साइडों पर रेवेन्यू में भी क्या होगा, ये चीज ऐड होगी। रेवेन्यू कितना है, ये 60 रुपए, तो यहां ये ऐड कर दो 60, इसमें कितना होगा 220, ऐसा ही है, ठीक है। अब ये समझ लेना क्यों रेवेन्यू में दिया है, कि भाई ये सेल की वजह से ही आया है मेरे पास। किसकी वजह से आया है, सेल होने की वजह से ये अमाउंट हमारे पास आई है, रिसीव हुई है, तो इसको मैंने यहां पर रिकॉर्ड कर दिया। अब बेटा ये हमारे पास सारे टी अकाउंट बन गए। टोटल कितने हैं देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टी अकाउंट से। अब बात सुने आप लोग, कैपिटल एक साइड पर रहेगा, लाइबिलिटी एक साइड पर रहेगी, और एसेट सारे जमा हो जाएंगे। ऐसा ही है, एसेट्स में क्या क्या जमा होगा, कैश का पैसा जमा करो, कैश का 6010 रुपए, परचेज का कितना है 17240 रुपए जमा करो, और अकाउंट रिसीवेबल 2200 जमा करो, 1600 रुपए जमा करो, और एक्सपेंस जमा करो, और अकाउंट रिसीवेबल जमा करो, ये इसका, और बैंक भी जमा करो। ये एसेट्स हो गया। कैपिटल में ये कैपिटल आ गया, लाइबिलिटी में लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटी में ये अकाउंट पेएबल जमा करो, ये अकाउंट पेएबल जमा करो, ये अकाउंट पेएबल, इन तीनों को, मतलब 2600 2900 ये, और ये तो 0, इन दोनों को प्लस करो। क्लियर। अब बचा सर ये कहां जाएगा, सेल और एक और चीज है एक्सपेंस, इन 2 चीजों को छोड़ दिया। अब याद रखना सेल और एक्सपेंस हमारा क्या एसेट्स होते हैं, नहीं होते। अच्छा सेल क्या होती है, रेवेन्यू, मतलब दूसरी फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, इनकम, मतलब पैसा आया। पैसा आता है तो किसका होता है, वो मालिक का। तो पैसा कहां ऐड किया जाएगा, मालिक के पास। मालिक क्या है, तो जो सेल है, सेल का पैसा कैपिटल में क्या होगा, जमा, कैपिटल में क्या होगा, जमा होगा। और खर्चा एक्सपेंस, एक्सपेंस किसके जेब से जाता है। अब देखो एक्सपेंस में सिंपल आसान जबान बोलूं तो, एक बंदे ने आसान अल्फाज में बोलूं तो, एक्सपेंस जो है, अगर मालिक ने बैंक अकाउंट बनाया तो बैंक वालों ने सालाना चार्जेस काट लिए, 300 या 500 रुपए या 1200 रुपया जो है वो बैंक के SMS चार्जेस काटे। अब वो कहां से गए, मालिक के जेब से गए, तो वो एक्सपेंस तो हुआ है, बैंक चार्जेस एक्सपेंस, लेकिन वो किसके जेब से गया, मालिक के जेब से। तो एक्सपेंस हमेशा कैपिटल से लेस होगा। अब सिंपल आपने क्या करना है, कैपिटल होता है ना, आप ऐसे लिखोगे इस इक्वेशन को,
पहले मैं बता देता हूं कैपिटल में क्या क्या करोगे। कैपिटल लिखोगे कैपिटल, अब इस कैपिटल के अंदर ऐड करोगे क्या, कैपिटल की अपनी अमाउंट, जो भी अमाउंट है वो। इसके अंदर फिर यहां पे कुछ लिखोगे, यहां ऐड के सेक्शन में क्या क्या ऐड करोगे, उन चीजों के नाम लिखोगे। एक्सपेंसेस और सॉरी एक्सपेंसेस नहीं, वो रेवेन्यू। और अभी हमने सिर्फ रेवेन्यू देखा है, अभी हमने प्रॉफिट नहीं देखा। जब हम कभी प्रॉफिट निकालेंगे ना आगे जाके, अगली स्टेटमेंट में हमारी है प्रॉफिट स्टेटमेंट, जब प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे तो प्रॉफिट होगा तो मालिक के पास ऐड होगा, लॉस होगा तो लेस होगा। और एक्सपेंस क्या होगा, यहां पे लेस में एक्सपेंसेस को लेस करना है। अब यहां पे हमारे पास टोटल कैपिटल आएगा। बिल फर्स्ट टोटल कैपिटल कितना है, यहां पे 97,000 आ रहा है, तो यहां लिख देता हूं 97,000। अब यहां रेवेन्यू कितना है, अच्छा 9,700 है, चलो सही है जो भी है। और यहां पर सेल कितनी हुई है, 15,020 रुपए, तो यहां सेल ऐड कर दो 15,020 रुपए, 15,020 रुपए। यहां एक्सपेंस कितना हुआ है 870 रुपए, तो यह 870 रुपए लेस। अब क्या होगा फॉर्मूला कैपिटल के लिए, टोटल कैपिटल कितना बना, इज इक्वल टू इसमें से प्लस करो इसको, इसमें से माइनस कर दो इसको। टोटल कैपिटल कितना है 23,850 रुपए। बात समझ आ गई, क्लियर हुई, ये हमारे पास। अब एसेट्स में क्या सीन होगा, एसेट सिंपल है भाई, एसेट्स के लाइबिलिटीज में क्या होगा, लाइबिलिटीज में बनता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। अभी हमारे पास शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मैंने बताया नहीं, अभी सीधा सीधा चल रहे हैं। तो भाई सीधे सीधे काम करो कि 3 जो लाइबिलिटीज हैं उनको ऐड कर दो, लाइबिलिटीज। और यहां मैं ऐड और लेस का कॉलम वैसे लिख देता हूं, ऐड और लेस। अभी कोई चीज ना कम हो रही है ना तो ज्यादा हो रही है। अब यहां आ जाओ टोटल वाले कॉलम में, टोटल सबका ऐसे ही बनाते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, इज इक्वल टू लाइबिलिटीज टोटल बना दो अकाउंट पेएबल में। क्या क्या है भाई, चाहो तो यहां लिख दो ऐड में मनोहर और पुरुषोत्तम और हरबन, पुरुषोत्तम और हरबन, हरबन और पुरुषोत्तम, ठीक है। ये बना दिया मैंने, कुछ सेल्स में हमारे पास हैं जो कि मैंने यहां पर ऑलरेडी रेडी कर दिए हैं। अब जरा हम देख लेते हैं मनोहर के कितने हैं 2600, फिर 0 और 2940, याद करो यार, ये इसका कितना है 2940, हरबन का 0, हरबन का नहीं है 0, हरबन का ये, ठीक है। और इसका कितना है 2600 रुपया, पुरुषोत्तम का 2600 रुपया, बस ठीक है। यहाँ आओ इज इक्वल टू डालो, लाइबिलिटी यही तीनों है ना, सम लिख दो और इसका सम कर दो। फिर इससे लेस होता है ये वाला, अगर लेस में कुछ है, लेस में कुछ नहीं है तो बस यही दे। टोटल है हमारे पास कितना है 5,540 रुपए। अब आ जाओ इधर एसेट्स के लिए, एसेट्स। अब एसेट्स के अंदर आ जाओ, एसेट्स में हर चीज अभी फिलहाल हमारे पास जो भी चीजें हैं यहाँ पर हम ऐड ही कर रहे हैं, तो सिंपल ऐड का एक कॉलम बना देता हूँ। ऐड के अंदर जो जो चीजें वो लिख दो। सबसे पहले क्या है, कैश, बैंक, कैश है, फिर परचेजेस है, फिर बैंक है नहीं, फिर अकाउंट रिसीवेबल है और बैंक है, भाई यही तो है, कैश है, परचेजेज है, अकाउंट रिसीवेबल है और बैंक है, बस ठीक है। तो कैश में कितना है, कैश तो सीधा सीधा यहां पता चलेगा 6,010 रुपये, 6,010 रुपये। और बैंक कितना है 2540 रुपये, बैंक है 2540 रुपये। परचेजेस कितना है, परचेजेस का एक 17,240, 17,240। और अब आ जाए अकाउंट रिसीवेबल पे 2200, 1600, बस ये दो ही हैं, और 3400, 2200, 1600, 3400, 2200, 1600, 3400, 2200 प्लस 1600 प्लस 3400, ये। अब हम इन सब का टोटल निकाल लेते हैं और अप्रॉक्स देख लेते हैं कितना है। टोटल इज इक्वल टू एसवीएम सम, ये आ रहा है इतना, और इनको करूं तो ये मेरा ख्याल है कम ही आ रहे हैं, कुछ
चीज जो है हमारे पास मिस हुई है, लेट मी चेक। 29,390 और ये चेक कर लेंगे डिफरेंस कितना है, इज इक्वल्स टू दिस में से माइनस कर दो इसकी एंट्री को। 3600 रुपए का हमारे पास किसी एंट्री में डिफरेंस आ रहा है, हमने एंट्री करते हुए कहीं मिस्टेक कर दी। ठीक है, बैलेंस में देखो कितना अच्छा पता चल गया कि टोटल पैसा कितना इन हुआ है 29,390 रुपए, और हमारे पास साथ से कितने पड़े 32,990 रुपए का पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये ऊपर पैसे कहां से आ गए, कहीं क्या हुई है, गड़बड़ी हुई। अक्सर ऐसा भी होता है ये साइड बढ़ जाती है, तो कोई मसला नहीं, तसल्ली से बैठना है आपने। अगर बड़ा ही डिफरेंस आ रहा है फिर तो आप एंट्रीज में मिस्टेक कर रहे हो। अगर मतलब 10,000 12,000 ऐसे मिस्टेक आ रही है फिर तो एंट्रीज ही गलत कर रहे हो। लेकिन अगर ये 3600 2,000 3,000 4,000 का मिस्टेक आ रहा है तो यहां एंट्रीज देख लेना। हाँ मैं भी शायद, हाँ ये भी हो सकता है कि हमने इसको एंट्रीज को चेंज किया, थोड़ा सा कुछ हो सकता है। वैसे बहरहाल आपको ओवरऑल समझ आ गया कि ये वर्किंग कैसे कर रहा है, कि भाई कौन सी चीज ऐड होगी कौन सी। इसका तो मैं पूरा एक क्वेश्चन प्रॉपर निकाल के दूंगा, ये तो अभी मैंने इसी क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस के लिए दिया। अब कल सब बच्चे इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके आएंगे। बात समझ गए, क्लियर है। ये पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, इसी तरह आपको मिलेगी। आपने एक एक चीज को देखना है। देखो आपको सिंपल पता है, लायबिलिटी में जितना भी उधार दिया था उन सबका खाता लिखना है, खत्म बात। ठीक है भाई, जितना उधार हम लोगों ने, सॉरी लायबिलिटी हम पर उधार हमने देना है वो लिख के जमा कर देना, अकाउंट पेएबल। फिर कैपिटल में सीधा मालिक का हिसाब है, ये भी क्लियर। फिर एसेट्स के अंदर जितने असासे, चाहे वो कैश हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई गाड़ी वाड़ी हो हमारे पास, चाहे वो हमारे परचेसेस हो, चाहे वो बैंक हो, ये सारी चीजें। लेकिन अब दो चीजें बचती हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंस। ये भी तो होता है। तो बस ये याद रखना, जो रेवेन्यू है, इनकम है ना, वो मालिक के कैपिटल में प्लस होगी और जो खर्चा होगा वो मालिक से लेस होगा। बस इसके अलावा जब हम प्रॉफिट वगैरह करेंगे तो बैलेंस शीट पर आएंगे, एक्चुअल जो असल बैलेंस शीट होती है वो प्रॉपर वे में यहां पर बनाएंगे। ये वीडियो आपको मिल जाएगी, देखता हूं मैं शायद ये इस तरीके से दे दूं, इस क्वेश्चन को बिल्कुल प्रॉपर कर देंगे हम, डिफरेंस इंशाल्लाह। चलो भाई जाओ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेटा याद रखना कल से कॉपीज और कल तक असाइनमेंट जमा, वरना 100 रुपए लाएं।